नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडिया फोर्ज का बारे में। ड्रोन सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक 2023 में ये लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने का टाइम पे 2023 में ये वन ऑफ द हॉटेस्ट आईपीओ था मार्केट में। इशू प्राइस था इसका 672 का आसपास और ये 92% प्रीमियम का साथ मार्केट में लिस्ट हुआ था और एक ज़बरदस्त मुनाफा दिया था जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था। उसका बाद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाया था 1344 का आसपास। देन एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं मिला था। उसका बाद गिरते 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 ये 689 का लो लगाया, अपना इशू प्राइस का पास आ गया लगभग और वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई दिया और अभी 800 रुपये का आसपास ये ट्रेड कर रहा है एज ऑन डेट। तो आज हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऊपरी लेवल से आइडिया फोर्ज को होल्ड कर रहा है और एज ऑन डेट अभी भी होल्ड कर रहा है तो क्या सिचुएशन बन सकता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या नीचे लेवल में कोई एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, क्या हम एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, क्या इसका बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल चार्ट कैसा है, सब कुछ हम लोग देख के समझने का कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है। अभी मेरा इसमें बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके, अपना विवेक बुद्धि लगा के फिर आपको डिसीजन लेना है। बस मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पस में सिखा रहा हूँ कि कैसे बिजनेस को एनालिसिस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक आइडिया फोर्ज का बारे में। जैसे इनका साइट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आप कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ इनका बारे में लिखा हुआ है। ओवर 3,80,000 कस्टमर मिशन है इनका। एवरी 5 मिनट्स इनका फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, इस टाइप का यूएवी दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस टाइप का पिक्चर क्लियरिटी इनका मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है साइट में, आप देख सकते हैं, द ग्लोबल लीडर इन यूएवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से। जैसे यूएवी मैंने बताया तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, इसमें कोई आदमी का ज़रूरत नहीं होता है, अपना आप ये जाता है और सब कुछ करके आ जाता है जिस हिसाब से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है। ठीक है, इनका स्पेशलिटी क्या है? आइडिया फोर्ज इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी विथ एन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर अलोंग अस टू डिज़ाइन, डेवलप, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सब कुछ इन हाउस इनका है। ठीक है, पहले ये लोग अपना डिज़ाइन तैयार करता है, देन उसको डेवलप करता है, देन इंजीनियरिंग, उसका जो भी इक्विपमेंट लगाना उसको मॉडल का रूप में तैयार करना, देन मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर लेके फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है और सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये है इसका बिजनेस मॉडल। ठीक है, सब कुछ इन्होंने लिखा है अपने बारे में। आप थोड़ा टाइम लगा के इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पिक्चर। इस हिसाब से इन्होंने अलग अलग क्वालिटी बनाते रहते हैं। जैसे इसका नाम है स्विच यूएवी, देन नेत्रा V4 यूएवी। ठीक है, निंजा यूएवी, Q4i यूएवी। ठीक है, राइनो मॉडल ये है, Q6 ये मॉडल है। तो इस टाइप का यूएवी ये बनाते हैं और पूरा वर्ल्ड में सप्लाई इनका होता रहता है। ठीक है, तो ये था एक ओवरऑल आउटलुक इनका बारे में। आवर ड्रोन्स हैव एन including design and have been tested in extreme weather condition and high altitude across India from disaster to glacier। हर जगह के लिए ये फिट है, इस हिसाब से इन्होंने ये चीज़ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख के चल सकते हैं इनका किस हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे इंजीनियरिंग कर रहा है, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे पर्टिकुलर दिया है। आप जाके आराम से इसको देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक को देखेंगे ओवरलुक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका बारे में पूरा चीज़ आपके एक एक चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। जैसे आइडिया फोर्स लिमिटेड इज एंगेज इन द इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएस मार्केट। द कंपनी एंगेज इन द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम which used to security and surveillance and develops manufacture vertical takeoff and VTOL UAVs. Its product portfolio is targeted the civil and defense, दोनों जगह पे ये बेचते हैं। ठीक है,
डुअल यूज़ के लिए करते हैं। द प्रोडक्ट स्विच, इतना टाइप का प्रोडक्ट ये मार्केट में लाए, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कोई भी स्टॉक में, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले स्टॉक का साइट में जाके स्टॉक के बारे में रिसर्च कीजिए। ये है इनका मैनेजमेंट, अंकित मेहता, विपुल जोशी, गुप्ता जी, राहुल सिंह, ठीक है, भट्ट जी, सक्सेना जी। अब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओवरऑल आप मार्केट का टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे, सेंटीमीटर देखेंगे, तो आपको शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक बुलिश दिखा रहा है और मीडियम टर्म में भी ये बुलिश दिखा रहा है अभी एज ऑन डेट। ओवरऑल लुक अगर आप देखेंगे स्टॉक का, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा खासा इसको रिस्पांस मिला था, ऊंचे दाम पे ये ऊंचे प्राइस में लिस्ट हुआ, देन मार्केट में टिक नहीं पाया और धीरे धीरे गिरते गिरते अभी कंसोलिडेशन जोन में ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ के चल सकते हैं। अगर इनका मार्केट कैप देखते हैं तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, ठीक है। ओनली 3,400 करोड़ का मार्केट है, कैप है। 800 का आठ आसपास ट्रेड कर रहा है प्रेजेंट। बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हैं। स्टॉक पी 118 में ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 147 के आसपास है। आरओसी और आरओई 14% और 12%। फेस वैल्यू 10 है। इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। स्टॉक का ओवरऑल चार्ट देखेंगे, जैसे मैंने बताया एक ऑल टाइम हाई पे लिस्ट हुआ, देन जिस हिसाब से ये लिस्ट हुआ उतना रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से गिरते 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 ऑल टाइम लो अपना इशू प्राइस का आसपास 700 का आसपास लगाया और अभी थोड़ा सा बढ़ के ये 800 रुपये का आसपास चल रहा है। देन अगर आप पी देखेंगे, तो पहले तो इनका स्टॉक का अर्निंग सही था इसलिए पी डाउन डाउन आता गया, देन अभी अर्निंग ही ख़त्म हो गया लगभग, इसलिए स्टॉक का पी भाग गया 140 का आसपास एज ऑन डेट चल रहा है, ठीक है। इनका अगर आप पीआर कंपैरिजन देखेंगे तो HAL, भारत डायनामिक, BML, MTR, आइडिया फोर्ज, पारस, नाइब, ये सारे ड्रोन सेक्टर में काम करते हैं। इसमें से आइडिया फोर्ज जो है 3400 करोड़ का आसपास मार्केट कैप दिख रहा है। अगर ये बढ़ के 33,000 करोड़ तक भी पहुंच जाता है तो यहाँ से आपको 10 टाइम का रिटर्न मिल सकता है। मार्केट कैप 10 टाइम होगा तो स्टॉक प्राइस भी 10 टाइम हो सकता है। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करके चलने से। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रोमोटर का पास 30% का आसपास है, सबसे ज़्यादा 60% पब्लिक लेके चल रहा है, बस FII के पास 3.46 और DI के पास 6.39। अगर हम लोग पब्लिक वाला अच्छा से देखने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक में आम पब्लिक नहीं है, इसमें देख सकते हैं एंटरप्राइज लिमिटेड जो LLP ग्रुप है, इनका पास 11% का आसपास है, ठीक है। ये कैपिटल है, इसका पास 8%। विपुल जोशी जी उनका प्रोमोटर जो है अलग से रखा है इतना 4. इन्फोसिस का पास है 4% का आसपास, ठीक है। गणपति सुब्रमण्यम का पास है 2.67 का आसपास, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है, ये स्ट्रॉन्ग हैंड में रखा हुआ है, कहने का मतलब ये है। अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे हम ईयरली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2022 में 8 करोड़ का सेल्स था, वहाँ बढ़ के दिसंबर 2023 में 91 करोड़ का आसपास गया है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है। एक्सपेंस 2471, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ माइनस में था, यहाँ पे प्लस में आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। OPM भी देखिए कि पहले माइनस में चल रहा था, अभी प्लस में 22% का आसपास आया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले माइनस में चल रहा था, अभी जाके टर्न अराउंड यहाँ पे देख रहे हैं हुआ है और प्लस में आया है, तो एक अच्छा खासा इंडिकेट ये दे रहा है। नेट प्रॉफिट पहले माइनस में चल रहा था, फिर प्लस में आया और अभी 15 करोड़ का आसपास प्रॉफिट दे रहा है। EPS में भी पहले माइनस में चल रहा था, अभी 3 रुपया 3.5 रुपये का आसपास आया हुआ है। अगर आप ईयरली रिजल्ट जैसे मैंने देखा उसको देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुआ है, OPM में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, ठीक। अगर ये लिस्टिंग ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसलिए बहुत सारा इसका पैरामीटर अभी खाली दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है इसको लिस्ट होके। तो लास्ट 3 ईयर में अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अब देखेंगे तो 62% का आसपास दिखा रहा है, अच्छा चीज़ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी 137% का आसपास है 3 साल में, तो एक अच्छा खासा मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेट कैश फ्लो
अब इसको देख सकते हैं कि अभी नेगेटिव में चल रहा है, तो रिजल्ट मिक्स है। चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे चार्ट में क्या बन रहा है। अभी 200 डेज हुआ नहीं लिस्ट होके, इसलिए 200 DA में इसका बना नहीं है। अभी 50 डेज 20 डेज हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सारे मूविंग एवरेज का ऊपर ये स्टॉक एज ऑन डेट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ कंसोलिडेट हुआ था, देन गिरा, फिर अच्छा खासा शार्प जंप हुआ, फिर देन गिरा, देन अभी ऊपर लेवल में चल रहा है। यहाँ से कुछ इंडिकेटर नहीं मिलेगा आपको। ये 1 डे के चार्ट को मैं कंसोलिडेट करके छोटा करने की कोशिश किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक हाई प्राइस में लिस्ट हुआ था, देन गिरते गिरते अर्निंग मैच नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो गिरा। गिरने के बाद कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, देन ये गिरा, उसका बाद अभी रिकवर होकर इस जगह पे आया है। तो ये जो टच करके यहाँ पे वापस आ रहा है स्टॉक, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, ये है 900 का आसपास। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, 1 टाइम रेजिस्टेंस, 2 टाइम रेजिस्टेंस, 3 टाइम रेजिस्टेंस। ये एक लाइन जो है ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर 900 या 950 का ऊपर ये टिकता है तो यहाँ तक ये जाके फिर रेजिस्टेंस लेगा, वो लेवल है, आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको देखेंगे वीकली को, वीकली में भी कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, कि चार्ट पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है। जस्ट यही देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 900 का आसपास जाके ये एक्ट ले रहा है वहाँ पे, और वहाँ से रिवर्स बैक हो रहा है। ठीक है, काफ़ी बार हुआ है, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको कि अभी 900 को ये ले रहा है रेजिस्टेंस, 900 को एक बार क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो इस लेवल को, जैसे मैंने बताया 1050, इसका आसपास जाके रेजिस्टेंस ये लेगा। देन 1050 एक बार अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है, देन इसमें अच्छा खासा रैली आ सकता है, और ये ऑल टाइम हाई को एक बार क्रॉस कर देगा तो शार्प रैली फिर दिखेगा। अभी टर्न अराउंड स्टोरी चल रहा है। ठीक है, ऐसा करके इस टाइप का होके आगे निकल भी सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितना टाइम ये लगाएगा ये स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट में मंथ ऑन मंथ लोअर लो लगाते लगाते इस जगह पे आके स्टेबल होने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक बार दोबारा यहाँ से सेलिंग प्राइस प्रेशर आता है और स्टॉक गिरता है, और अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ, एक इसी लेवल से इसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नीचे देख सकते हैं इसी लेवल पे सपोर्ट मिला है, जैसे इस यहाँ से ऊपर गया है। तो अभी जब तक ये जो ग्रीन कैंडल है लास्ट वाला, जब तक इस रेड कैंडल को काट के इसका ऊपर मंथ ऑन मंथ क्लोज नहीं देता है, तब तक हम इसमें पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अभी भी मार्केट में गिरावट होगा तो ये स्टॉक और नीचे क्लोज दे सकता है, अगर ऐसे क्लोज देता है तो और नीचे जा सकता है, और एक बार ये इशू प्राइस अगर तोड़ा 700 का आसपास ये तोड़ा तो और भी नीचे फिर जा सकता है। तो करना क्या चाहिए, तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे करना क्या चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, ठीक है, डेली चार्ट में चलते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि आपने ऑलरेडी इस जगह पे कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो एक ऑलरेडी गिरावट यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अगर आप एज ऑन डेट होल्ड कर रहे हैं तो अभी बेच के आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अच्छी बात है, स्टॉक निचली लेवल से थोड़ा ऊपर आया है, रिजल्ट भी अच्छा खासा दिख रहा है, तो हो सकता है 2-4 महीना 6 महीना में ये ऊपर आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, आएगा नहीं आएगा ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर नहीं आता है ऊपर तो इस जगह से अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो यहाँ से लेके 950 एक बार क्रॉस कर देगा, 900 से 950 अगर क्रॉस कर देगा तो इस लेवल में भी कंसोलिडेशन चल सकता है, तो यहाँ पे भी आप कुछ इकट्ठा करके लेके चल सकते हैं। देन अगर एक बार ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस कर देता है तो वहाँ पे आप आधा प्रॉफिट बुक करके और आधा लेके चल सकते हैं जब तक रैली चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है क्या, तो मैं तो बताऊंगा मार्केट में बहुत सारा अच्छा स्टॉक है। ये एक छोटा
स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है। स्मॉल कैप में ऑलरेडी रैली आया था अच्छा खासा, अभी गिरने का संभावना है स्मॉल कैप मिड कैप में। तो अगर ओवरऑल सेक्टर गिरेगा तो ये स्टॉक भी गिर सकता है ना। इस चीज़ को, रिस्क को आप समझ में लेके चल सकते हैं। तो मेरा राय तो अभी इन्वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा क्वांटिटी, ठीक है, 2-4 हज़ार 10 हज़ार लगा के चल सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आप अपना हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो स्टॉक का सब कुछ दिखा जा रहा है, इसमें कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, नेगेटिव ही नेगेटिव है। टर्न अराउंड स्टोरी हो भी सकता है, जैसे चार्ट बन रहा है। अगर 2-4 न्यूज़ अच्छा आया, जैसे अभी रिजल्ट अच्छा आया, ये सब करके अगर सारे स्टॉक चला, ओवरऑल रैली आ गए पूरा स्टॉक में, पूरा सेक्टर में, तो यहाँ से ऊपर आ भी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। और एक बार इस जगह पे ये काट देगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 950 तक, 900 से 950 बनेगा, इसको काटेगा तो 1050 तक आएगा, और 1050 अगर कट गया तो ऑल टाइम हाई तक भी ये आ सकता है, ठीक है। और ऑल टाइम हाई को काटेगा तो और भी ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको सब कुछ समझ है, चार्ट का समझ है, सब कुछ समझ है, तो आप पहले यहाँ तक आने दीजिए। ये क्रॉस कर जाएगा तो इसको स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेल कर सकते हैं। देन इसका ऊपर चला जाता है तो इसको स्टॉप लॉस लेके ट्रेल कर सकते हैं। आपको समझ के करना है ना, अपना अकॉर्डिंग, आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से। मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना समझ लगा के करना है। मैं बता रहा हूँ तो करेंगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए और लॉन्ग टर्म में सबको सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।